मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ ये है कि हम खेत तैयार करते समय जो पिछले फसल अवशेष हैं उसको मिट्टी में दबा दें तो उससे हमें क्या फायदा होगा। आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि ये खेत हम तैयार कर रहे हैं। इससे पहले मक्के की फसल थी और भुट्टा तोड़ने के बाद जो पौधे हमारे बचे थे, जैसे आप ये फसल देख रहे हैं, ये तो हमने साइलेज के लिए लगाई है और इसी तरह की फसल थी और हमने भुट्टा तोड़ने के बाद इतनी ही ऊंची फसल को फिर हमने मिट्टी में पलट दिया। तो ये जो हमारी पूरा मक्का लगा था और अभी हमने इसमें मक्का तोड़ा है, भुट्टे तोड़ने के बाद जितने भी पौधे थे हैरो चला के हमने मिट्टी में दबा दिए। तो जो फसल अवशेष थे हमारे सारे मिट्टी में आ गए। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। पौधों ने जो पोषक तत्व लिए थे, जैसे कि आप समझिए जैसे ये पौधा है, इस पौधे ने जितने भी पोषक तत्व ले रहा है सब मिट्टी से ले रहा है और वो पोषक तत्व इस तने के अंदर है, इस पत्ती के अंदर है। फिर जो भुट्टा बनेगा इस भुट्टे के अंदर आएंगे। इस भुट्टे को तो हम अपने प्रयोग कर लेंगे, तो इस भुट्टे के साथ जो है इस अनाज के साथ तो पोषक तत्व बाहर चला जाएगा, लेकिन इस पौधे के अंदर जितना पोषक तत्व है सब इसके अंदर रहता है, फिर वो मिट्टी में वापस आ जाएगा। तो एक तरह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ये होती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और जो पोषक तत्व हमें केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से या दूसरे माध्यम से देने होते हैं उसकी आवश्यकता कम होती है। तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है रेजिड्यू रिसाइकलिंग का, फसल अवशेष को मिलाने का, कि हमारी मिट्टी के जो पोषक तत्व है वापस मिट्टी में आ जाते हैं। जितना भी पौधे ने लिया था अधिकांश मात्रा उसकी आ जाती है। हालांकि जो अनाज के माध्यम से बाहर चली गई, जो हमने गेहूं काट लिया, जो फसल का जो अनाज था उससे जो बाहर चला जाएगा, लेकिन जो पत्ती के अंदर है, तने के अंदर है, जड़ के अंदर, वो सारा का सारा मिट्टी के अंदर रहेगा। तो हमको जो बाहर से फर्टिलाइजर देना है वो कम देना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है। दूसरा देखिए, ये प्राकृतिक है, फसल अवशेष है, ऑर्गेनिक है, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाएगा। तो ये हमारे खेत में जैविक पदार्थ बढ़ाने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। जैविक पदार्थ बढ़ाने के लिए हम गोबर की खाद देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, वर्मी कंपोस्ट देते हैं, हरी खाद देते हैं। अगर ये सब हम पे उपलब्ध नहीं है तो फसल अवशेष को हम अगर रिसाइकिल कर रहे हैं तो वो सारा कार्बन जो है, जो पूरा बायोमास है, वो इसके अंदर मिट्टी के अंदर वापस आ रहा है। तो खेत के अंदर ह्यूमस बनता है और जब खेत के अंदर ह्यूमस बनता है तो उसकी भौतिक दशा में सुधार होता है, रासायनिक दशा में सुधार होता है, जैविक व्यवस्थाओं में सुधार होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस ये अपना बहुत अच्छा काम करते हैं, मिनरलाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट रिलीज, फसल के जो पोषक तत्व उनकी जो रिलीज होती है मिट्टी के अंदर वो बहुत अच्छी होती है। कुल मिला के हमारी जो मिट्टी की टोटल जो अवस्थाएं हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो इससे जैविक पदार्थ भी बहुत अच्छा बनता है और जब जैविक पदार्थ अच्छा रहता है तो मिट्टी की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी रहती है। तो ह्यूमस के लिए ये जैविक पदार्थ मिलता है। तो इसलिए ये फसल अवशेष मिलाने से हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन इसको मिलाते समय दो तीन बातों का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ये मिलाएं तो देखिए मिट्टी में नमी होनी चाहिए, इसको डिकम्पोज होना बहुत जरूरी है, इसका डिकम्पोजिशन मतलब इसका अपघटन होना बहुत जरूरी है। अगर ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा, ये डिकम्पोज नहीं हो पाएगा तो हमारी फसल की बुआई, जो अगली फसल हम बुआई करेंगे उसमें बड़ी परेशानी होगी। बीज बोने में, खेत तैयार करने में, खेत समतल करने में दिक्कत होगी और जब हम बुआई बीज डालेंगे तो बीज सही से नहीं पड़ पाएगा, खाद सही से नहीं पड़ पाएगी। तो ये सड़ जाना चाहिए, मतलब सड़ने का मतलब इसका अपघटन हो जाना चाहिए, डिकम्पोज प्रॉपरली होना चाहिए। तो अब इसको डिकम्पोज होने के लिए नमी चाहिए और तापमान चाहिए। तो जैसे ही या तो बारिश शुरू होती है तुरंत इसको हम खेत में पलट दें या इसको हम पानी लगा दें। तो सबसे अच्छा तो ये होता है पानी लगाने में, चूंकि खर्चा आएगा, तो जब पहली बारिश होती है तुरंत इसको हम पहली बारिश के पानी के साथ मिट्टी के अंदर इसे हम पलट दें। अब ये धीरे पलट दें, देखिए हमने पलट दिया, आप दूर तक देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा इसमें मक्का पलटा हुआ है। अब ये धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और अगर ये बुआई तक डिकम्पोज नहीं हुआ तो समस्या ये आती है कि जो हम फसल बोएंगे वो फसल उगते ही पीली पड़ जाएगी। तो ये एक समस्या होती है कि जिन खेतों में फसल अवशेष सही ढंग से डिकम्पोज नहीं हो पाता है और अगली फसल हम बोते हैं वो शुरुआत से ही पीली पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि इसको डिकम्पोजिशन करने में जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, दूसरे सूक्ष्म जीव है, उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है और ये चूंकि प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं हो पाया है तो मिट्टी से नाइट्रोजन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगली फसल पीली पड़ती है, कमजोर रहती है। तो ये ऐसी स्थिति ना है, हमारी अगली फसल भी अच्छी हो, तो ये बुआई से पहले पहले ये सही ढंग से डिकम्पोज हो जाए। अगर मान लीजिए समय कम है, अगली फसल में जल्दी बोनी है और इसको हमें डिकम्पोज कराना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया का प्रयोग हम कर सकते हैं। यूरिया डाल करके इस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कि कैसे हम फसल अवशेषों को जल्दी सड़ा सकते हैं। यूरिया अगर हम डाल देते हैं
तो 20 से 25 किलो यूरिया हम 1 एकड़ में डाल दें तो ये जल्दी इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। यूरिया से जैसे ही नाइट्रोजन मिलेगी, बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे सूक्ष्मजीव में बहुत उनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, वो जल्दी अपना काम शुरू कर देते हैं, उनके काम में तेजी आ जाती है और इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अगली फसल से पहले पहले ये डिकम्पोज हो जाए। अगर डिकम्पोज नहीं हो पा रहे हैं तो हम इसमें यूरिया डाल दें ताकि ये जल्दी से डिकम्पोज हो। तो इस तरह से हम फर्टिलिटी, अपनी सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर कर सकते हैं और फसल अवशेषों को बिल्कुल भी ना जलाएं, ना खेत से बाहर निकालें। जितना ज्यादा फसल अवशेष हो सकता है उसको हम खेत में मिलाएं। अगर बाहर निकालने की जरूरत हो रही है, मान लीजिए ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको तुरंत बुआई करनी है और डिकम्पोजिशन होने में समय लग जाएगा, तो हम फसल अवशेषों को निकाल करके गड्ढे में डाल दें और वहां गड्ढे में उसकी खाद बना लें, तब उसको प्रयोग करें। हम ये भी करते हैं कि जो फसल की हमें जल्दी बुआई करनी होती है तो हम पिछली फसल के अवशेषों को एक गड्ढे में डाल करके, सड़ा करके, डिकम्पोज करके उसकी खाद बना लेते हैं, फिर उसको हम प्रयोग करते हैं। तो या तो आप ये कर लीजिए कि अगर आपके पास समय नहीं बचा है कि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए, तो आप इसको काट करके एक गड्ढे में बना करके इसको वहां डिकम्पोज कराइए, वहां उसकी खाद बनाइए और उस खाद को फिर खेत में प्रयोग कीजिए। तो इस तरह से हम व्यवस्था करके खेतों की उर्वरा शक्ति को बना के रख सकते हैं और अगली फसल पे हम अच्छी ले सकते हैं और हमारी मिट्टी की जो ताकत है, जो उपजाऊपन है, जो उसका जो जैविक पदार्थ है, वो बना रहेगा। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम फसल अवशेषों को मिट्टी में रिसाइकिल करके, मिट्टी में मिला के, डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर सकते हैं और उसकी उर्वरा शक्ति बना सकते हैं। इस तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।